एक मित्र ने ऑल इन वन जी ने पूछा है कमेंट करके कि हमें कृपया बताएं कि साधना में किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जो भी करो उसे पूर्णता से करो। ऐसा करने से हर हाल में कुछ न कुछ सीखोगे, भले ही रिजल्ट आपकी मर्जी का ना भी आए तो भी। यहाँ सभी कुछ हमें सीखना ही पड़ता है, जैसे संसार में, भौतिक संसार में, वैसे ही ठीक अध्यात्म में भी। हमारे मन की नेचर है, वो कर कर ही सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है। और अध्यात्म में तो और भी सूक्ष्म मामला है। यहाँ तो सूक्ष्म शरीरों से एक तरह से गुजर कर स्वयं तक, यानी सूक्ष्मातीत तक एक तरह से जानना सीखना होता है। और यह सीखने की प्रक्रिया में ही एक तरह से हम जो अनेकानेक चीज़ों में बिखरे पड़े हैं, हमारी प्राण शक्ति, हमारी चेतना अलग अलग जगह बिखरी पड़ी है, वो अपने केंद्र पर आने लगती है, एक तरह से को अपने घर आने लगती है। और पूरी तरह से अपने आप में आ जाना ही, पूरी तरह से अपने आप में आ जाना ही, अपने ही फैलाए हुए मन के जाल से, यही मुक्ति है, यही परम आनंद है और यही परम स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी बात है 100%, 100%नेस, एक ही काम को करना। जीवन में सभी सफलताएं या कीमती चीज़ें तभी मिलते हैं जब आप उनमें स्वयं को पूरा लगाते हैं, और एकांत इसमें सबसे बड़ा सहयोगी होता है। सच यह है कि हम 100% को भी सच में नहीं जानते हैं। एक शिष्य ने भी एक बार इसी तरह की बात अपने गुरु से पूछी थी। आप सबने कहानी सुनी योग में, फिर से रिमाइंड करा दूं कि गुरुजी, अध्यात्म में जो ये पूर्णता की बातें चलती हैं, 100% वाली जो बातें चलते हैं, कृपया मुझे इनको थोड़ा प्रयोग से समझाएं, मेरी कुछ समझ में आता नहीं ज़्यादा, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु ने कहा ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है, चलो नदी पर नहाने चलते हैं। और वो फिर गए। तो आप सबको पता है कि वो जैसे ही अंदर गए, गुरुजी ने उनको सिर को ऊपर से दबा लिया एक हाथ से। पास ही थे, गुरु भी मजबूत था। निकलने देने आखिर में ये स्थिति हुई कि फिर जब दम घुटने लगता है तो उन्होंने फिर पूरी शक्ति लगाई, 100% ने, और निकल गए। और उन्होंने कहा कि गुरुजी ये क्या तरीका था, तो मारने की तरीका है कि भैया मैं तुम्हें समझा रहा था 100%नेस क्या होता है। जब तक कोई भी विकल्प है तब तक 100%नेस सच में नहीं घटता है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कर रहा हूँ, वैसे ही नहीं। मेरी एक वीडियो भी है बहुत पहले, इसी उस पर 2-3 साल पहले, जो मेरे साथ घटा था। तो ये सच है, जब तक विकल्प है तब तक 100%नेस नहीं घटता। संकल्प विकल्प में से एक को तो एक तरह से एक ही होगा, इनमें से दोनों नहीं चलेंगे। जब तक विकल्प है तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। और भी इससे ज़्यादा मजे की बात है कि सब नहीं है कि हम इन बातों को समझते नहीं, हम सभी लोग समझते हैं, हम सब ये तरह से पूरी बात को जानते हैं, लेकिन हमारा मन हमें उत्तरों से, तर्कों से समझा देता है कि अभी जल्दी क्या हो जाएगा, कर लेंगे, ये है वो है, अभी तो बहुत समय है। और इसीलिए जो फैक्ट्स हैं पूरी वर्ल्ड के बारे में, उनमें से कुल आबादी का 5% ही ऐसा होता है। बार बार यही रिसर्च आती है कि जो थोड़ा सा पागलपन लिए होते हैं लोग, वो ये एक तरह से ऐसे लोग इस दुनिया को हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया जोड़ जाते हैं, दे जाते हैं, नया ऐड कर जाते हैं, नई वैल्यू ऐड कर जाते हैं। और अध्यात्म तो चूँकि अज्ञात की यात्रा है, सूक्ष्म जगत के सब अदृश्य में घटता है, किसी को दिखावे समझा भी नहीं सकते, और उसकी बाज़ार में भी, समाज में भी कोई कीमत भी नहीं है। सच में तो बातें हैं, उसकी सच में कीमत कुछ नहीं है, बहुत कम लोग उसकी कीमत समझते हैं। और फिर चारों तरफ उसके विकल्प में, सस्ते में, सहज में, भीड़ के साथ और भी बहुत उस तरह की चीज़ें बड़े आराम से खूब मिल रही हैं। तो फिर कौन अपना 100% लगाएगा अंतर जगत की एक तरह से सूक्ष्म इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनमें क्यों लगाया। और इन्हीं कारणों से एक बार सदगुरु ने एक बात कही थी, कोट है उनका, कि बुद्धत्व बुद्धों के बस की बात नहीं है। हालांकि बड़ी अटपटी बात है, लेकिन ये फैक्ट है। तो अभी आप इस मेरी बात से और भी एक बात सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि थोड़े से पागल लोग ही सफल होते हैं, और अभी इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि सिर्फ बुद्धिमान ही एक तरह से बुद्धत्व को पा सकते हैं। तो ये पागल लोग ही दुनिया के असली बुद्धिमान लोग होते हैं इस तरह से। तो
और सच है कि यही इतिहास रचते हैं हमेशा से। और बाकी के जो समाज सम्मत बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो समाज में बुद्धिमान माने जाते हैं, वो तो सिर्फ बैठकर इतिहास पढ़ते हैं। जो ऐसे लोगों ने इन थोड़े से पागल लोग जो किया है करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, फिर PhD लेते हैं। मज़े की बात ये। और कबीर पर आज भी हज़ारों लोग PhD कर रहे हैं संसार में, आप सबको पता होगा। यूनिवर्सिटियाँ हैं काफ़ी, और भी बड़े बुद्धिमान, उनसे भी बड़े बुद्धिमान हैं, वो डिग्रियाँ भी दे रहे हैं। उन्हें इतनी भी हल्की सी शर्म भी नहीं आती कि तुम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी एक अनपढ़ आदमी पर, एक तरह से कहो अनपढ़ गरीब हमेशा कर्जे में रहने वाला, तुम उस पर PhD कर रहे हो और डिग्री दे रहे हो। मतलब क्या है कि असली मूर्ख तुम ही हो। सच तो ये है, असली अनपढ़ तुम ही हो। अपना मजाक खुद ही कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन भैया मनुष्य समाज में ये ऐसा है कि यहाँ कुछ भी चल जाता है, सब चलता है। और ये 5% पागल तो एक तरह से असली साहसी होते हैं। ये अति संवेदनशील लोग होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, किसी चीज़ को बहुत गहरे से छूते हैं और फिर गहरे से ही करते हैं। जीवन को गहरे तक छूने वाले लोग होते हैं। इन्हीं लोगों ने विज्ञान में भी सारे आविष्कार किए और साथ साथ अध्यात्म में भी किए। अध्यात्म में भी सांख्य को रचा और बहुत चीज़ों को रचा और करके दिखाया है। और उस जो सूक्ष्मातीत एक तरह से है मामला, तत्व है हमारा होना, उसको हासिल करके दिखा है। ये झूठ को तो एक तरह से अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। मनुष्यता के असली हीरो यही लोग हैं, और इनकी सफलता का राज सिर्फ इस बात पर टिका होता है कि ये अपने लक्ष्य को अपना 100% देते हैं। इन्हीं लोगों से